5 मिनट केमिस्ट्री में आज हमने एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा। हमने कहा कि प्योर सॉलिड में जब थोड़ा और प्योर सॉलिड मिलाएं या उसमें से कोई प्योर सॉलिड निकाल लें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलता नहीं है। ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए बिकॉज अच्छा, उसका सोल्यूशन मुझे उम्मीद आपने सोचा होगा, प्रस्तुत है आपके लिए, आपके सामने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या है? दिस इज मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? नाउ आप देखिए, मोल्स को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड, ऑफ कोर्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो है ही। अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड माय मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड है, अगर वो प्योर है तो उसकी डेंसिटी भी निश्चित है, और अगर वो प्योर है तो उसका मोलर मास भी निश्चित है। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास दोनों ही कांस्टेंट हैं। जैसे अगर आप किसी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को लें, दोनों के लिए ही डेंसिटी और मोलर मास दोनों कांस्टेंट है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर अगर आप निकालें तो डेंसिटी वाटर की कितनी है? 1 ग्राम पर ml, और मोलर मास कितना है? मोलर मास है बेचारे का 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम ग्राम काट दीजिए, कितना आ जाएगा? मिलीलीटर, मिली को ऊपर लीजिए तो 10⁻³ मोल्स पर लीटर। प्लीज नोट, मिलीलीटर को लीटर कर लिया है तो 10⁻³ नीचे आया, ऊपर जाके 10⁻³ हो गया अपॉन 18 विच इज 55.55 मोल्स पर लीटर। तो लोग कहते हैं पानी में पानी मिलाएंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मोल ज्यादा होंगे तो मेरे भाई वॉल्यूम भी तो ज्यादा हो जाएगा, पर डेंसिटी या मोलैरिटी पानी की चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन सेम रहेगा। ठीक इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, उसके मोल्स बढ़ेंगे तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स डू नॉट चेंज ऑन मिक्सिंग और रिमूवल। ये था आज का सॉल्यूशन। खूबसूरत है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन और बता दूं, कई जेई की गाइड्स में मैंने एक बहुत विचित्र टोटका देखा होता है। ये क्या है? वो ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड इज 1। ये बहुत ही भयानक है। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल शुद्ध बकवास है। आईआईटी जेई ने खुद एक बार क्वेश्चन पूछ के पूछा है प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, आंसर उनका भी 55.55 मोल्स पर लीटर ही था, क्योंकि यही होता है। तो ये जो आइडिया है बहुत खतरनाक वाला कि प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स का कंसंट्रेशन या उनकी मोलैरिटी यूनिटी होती है, ये बहुत भयंकर आइडिया है। ये कई जगह मैंने किसी ढंग की किताब में नहीं, सस्ती देसी गाइड्स में छपा हुआ देखा है। मैं नहीं समझता कि आपको इसको सही मानना चाहिए। हाँ, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, पर मेरे ख्याल से दिल बहलाने से जेई में काम चलता नहीं, राइट? आई होप यू हैव लर्न समथिंग नाइस टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।